हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 10 मिनट सीरीज। आज हम छोटे से इस क्लिप में पढ़ने जा रहे हैं इनहेरिटेंस पैटर्न। किसका? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का। जो बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नेचर की है वो मेल और फीमेल में इनहेरिट कैसे होती है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके इनहेरिटेंस को लेकर के। ध्यान दिया जाए, पहली बात ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर क्यों है। सबसे पहले तो यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन के गड़बड़ी से हुई है, जीन के डिफेक्ट होने की वजह से हुई है। दूसरी बात, एक्स लिंक्ड क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव जीन जो है वो एक्स क्रोमोजोम पर है। रिसेसिव क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, और जो जीन अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक्सप्रेस करे वो क्या है? रिसेसिव नेचर की जीन है। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। वेरी गुड, यह एक प्रकार का मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है। व्हाई मेंडेलियन? क्योंकि ये मंडल साहब का जो इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रही है। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर में अगर कोई जीन की गड़बड़ी हो गई, जीन का डिफेक्ट हो गया, तो वो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भागेगा, बिल्कुल मेंडल साहब के दिए गए सिद्धांत के आधार पर। सो दिस इज कॉल्ड मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर। दो डिजीज आपको पढ़ना है, एक हेमोफीलिया और एक कलर ब्लाइंडनेस। दोनों से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, यानी हेमोफीलिया की भी जीन और कलर ब्लाइंडनेस के भी केस में होता क्या है, कुछ जीन में हो जाती है गड़बड़ी, डिफेक्ट, जो कहां पर है? एक्स क्रोमोजोम पर है। दरअसल हमारे बॉडी में जो ब्लड की क्लॉटिंग है, शरीर में तो ब्लड क्लॉट नहीं ना होता है। मान लो यहां कट हो गया तो खून निकलने लगेगा, कुछ देर में खून क्लॉट हो जाएगा 3-4 मिनट में। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उसी में कुछ फैक्टर को बनाने वाली जो जीन है वो एक्स क्रोमोजोम पर है, उसमें हो गई गड़बड़ी, तो वो फैक्टर बना नहीं। अब खून को जमने में बेटा समय ज्यादा लग जाएगा, आधा घंटा से लेकर के 24 घंटे तक का वक्त लग जाएगा। और यही तो हमारी क्या है? हेमोफीलिया बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस में आप अंतर नहीं स्पष्ट कर पाएंगे रेड कलर और ग्रीन कलर में। तो इसी दोनों बीमारी के बारे में, उसके इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में हमें पढ़ना है। देखते हैं डिफेक्टिव जीन कहां पर मौजूद है। सर जी ये तो एक्स क्रोमोजोम पर है। एक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम इज डिफरेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। इसका मतलब है कि इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होगा मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा, क्योंकि मेल और फीमेल में सेक्स क्रोमोजोम अलग अलग होता है। ऑटोजोम सेम्स रहते हैं, सेक्स क्रोमोजोम डिफर करते हैं। आ जाइए फीमेल के केस में, एक्स एक्स नॉर्मल, कहने का मतलब किसी भी एक्स क्रोमोजोम पर, अरे 2 सेक्स क्रोमोजोम है ना, 2 एक्स है ना फीमेल में, किसी भी एक्स क्रोमोजोम पर हेमोफीलिया की जीन नहीं है। मैं हेमोफीलिया के एग्जांपल से बता रहा हूं, तो ये नॉर्मल है। यहां आ जाओ, एक एक्स क्रोमोजोम पर हेमोफीलिया की जीन है, बीमारी हो जाएगा क्या? सर नहीं होगा, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन, दोनों एक्स क्रोमोजोम पर हेमोफीलिया की जीन रहती तब ना बीमारी होता, तब ना अपने आप को एक्सप्रेस करती। यहां पर एक ही एक्स क्रोमोजोम पर एक ही एलील है, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल एलील है, और उसने इसको सप्रेस कर दिया है, इसीलिए इसका इफेक्ट नहीं आया। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल, लेकिन इस बंदी के अंदर जीन तो है ना ये डिफेक्टिव वाली, इसी वजह से इसको अपन बोलते हैं कैरियर, चूंकि वो इस जीन को कैरी कर रही है। इधर आ जाओ, एक्स एक्स, दोनों पर हेमोफीलिया की जीन, कोई नहीं रोक सकता है। किस्मत खराब, ये क्या हो गया? डिजीज्ड, इसको बीमारी होगा। डन। मेल में आ जाओ, एक्स वाई नॉर्मल। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि सर जी वाई पे डाल दे क्या? बिल्कुल नहीं। हेमोफीलिया वाली जो डिफेक्टिव जीन है वो एक्स क्रोमोजोम पे रहती है, वाई के साथ तो छेड़खानी नहीं करना। अब एक्स पर एक जीन है, होना तो नहीं चाहिए बीमारी, लेकिन हो जाएगा। यही तो बदकिस्मती है तुम लड़कों की, हो जाएगा। दिस इज हेमीजाइगस कंडीशन। बात को जरा गौर से समझ ले, एक ही एक्स क्रोमोजोम है ना, दूसरा है क्या? नहीं है। यहां 2 एक्स था ना, तो ये जो एक्स है इस पर
इसकी जो दूसरी वाली एलेल थी वो नॉर्मल वाली थी, जिसने इसको सप्रेस कर दिया। लेकिन यहाँ ये अकेला है, बगल में दूसरा कोई एक्स क्रोमोजोम नहीं है, कोई इसको फैक्टर सप्रेस करने वाला नहीं है। ये अपना इफेक्ट दिखा देगा। अफेक्टेड या डिजीज्ड, इस केस में ये लड़का बीमार हो जाएगा। ये कौन सा कंडीशन है? दिस इज हेमी जाइगस कंडीशन। कौन सा कंडीशन है ये? हेमी जाइगस कंडीशन है ये। क्लियर है? आगे देख लो भाई एक बार आराम से, सब कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, 1 मिनट जाएगा। देख लिए? अब देखो एक मजे की बात बताता हूं। सपोज करो ये बच्ची है कोई जिसको हेमोफीलिया है, दोनों एक्स क्रोमोजोम पर हेमोफीलिया की एलील डाल दो, जीन डाल दो, खत्म। अब अगर ये बंदी को हेमोफीलिया है तो देखो जरा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये हेमोफिलिक फीमेल है। अब इसके पापा जी, इसकी मम्मी जी, एक सेक्स क्रोमोजोम पापा से, एक सेक्स क्रोमोजोम माँ से। फीमेल में दोनों एक्स है, मतलब ये एक एक्स किसका है? पापा का। अगर यहाँ हेमोफीलिया की जीन है, मतलब यहाँ भी हेमोफीलिया की जीन होगी, यानी पापा गए, इसका मतलब पापा हो गए बीमार। हेमोफिलिक, हेमोफिलिक इट मींस अगर किसी बंदी को हेमोफीलिया है तो उसके पापा को हेमोफीलिया होगा ही होगा। अगर किसी बंदी को हेमोफीलिया है तो उसके पिताजी को हेमोफीलिया होगा ही होगा, क्योंकि एक एक्स क्रोमोजोम पापा से आएगा ही आएगा, और उस एक्स क्रोमोजोम पर अगर हेमोफीलिया की एलील है तो पापा बीमार ड्यू टू हेमीजाइगस कंडीशन। यस, तो याद रखना, इफ अ फीमेल इज हेमोफिलिक, अगर कोई फीमेल को हेमोफीलिया है, हर फादर मस्ट बी हेमोफिलिक। समझ लो कि उसके पिताजी को हेमोफीलिया होगा ही होगा। क्लियर है? अब आ जाओ इधर, माता जी। अगर माता जी में ये केस है, नॉर्मल तो माता जी हो ही नहीं सकती, अगर नॉर्मल रहती तो फिर ये कहां से आता? हो सकता है ये कैरियर हो। अगर माता जी उसकी कैरियर हुई ना, तब तो बेटा ये 50% चांस है कि ये एक्स आ जाएगा। अगर डिजीज्ड हुई, ये देखो, अब तो 100% चांस है। 100% चांस, यहाँ 50% चांस। तो याद रखना, अगर किसी लड़की को हेमोफीलिया है ना, तो पिताजी को तो हेमोफीलिया होगा ही होगा। और सिर्फ हेमोफीलिया ही नहीं, कलर ब्लाइंडनेस भी। अगर किसी लड़की को कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस होगा ही होगा। छोड़ो, कोई भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर अगर लड़की को है ना, तो उसके पिताजी को होगा ही होगा। तभी तो यहाँ से एक एलील वाला या एक डिफेक्टिव जीन वाला एक्स आएगा। और मम्मी कम से कम क्या होनी चाहिए? कैरियर। कम से कम क्या होनी चाहिए? कैरियर। अगर कैरियर हुई तो 50% चांस है कि ये वाला एक्स, डिफेक्टिव जीन वाला एक्स आ जाए। अगर डिजीज हुई तब तो 100% चांस है कि आएगा ही आएगा, कोई भी एक एक्स आएगा तो खेल खत्म। इट मीन्स इफ अ फीमेल इज हेमोफिलिक, हर फादर मस्ट बी हेमोफिलिक, must be hemophilic, and mother should be at least, माँ को कम से कम क्या होना चाहिए? कैरियर। एट लीस्ट कैरियर। क्लियर? अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस यहां देखो, ये डिजीज्ड मेल है, कलर ब्लाइंडनेस या फिर हेमोफीलिया, कोई भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये मेल को है। अब यहां देखो, इसके पापा, अब बताओ, पापा से तो वाई आया ना, तब तो ये लड़का हो गया। एक्स आता तो फिर तो बच्ची होती। इसका मतलब है इसके पापा को हो या ना हो,
इसके पापा के एक्स क्रोमोजोम पर कोई भी जीन हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसके फादर डिजीज हैं, इसके फादर को डिजीज नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हेमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बेटा तब ही होगा ना जब एक्स क्रोमोजोम पे जीन खराब रहेगी। अरे भैया एक्स क्रोमोजोम आया थोड़ी है, लड़का के पास पापा से वाई आता है तभी तो वो लड़का है। तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है। लड़की इधर मम्मी की तरफ आ जाओ। माँ का देखो, अगर कैरियर हो गई मदर, इफ मदर इज कैरियर तो 50% संभावना, 50% चांस है इसके आने के। और अगर ये हो गई डिजीज्ड तब तो कुछ कहना ही नहीं है, 100% चांस है। सोचो कितनी बदकिस्मती है हम लड़कों की। अगर लड़का को हो रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर तो पापा से कोई मतलब ही नहीं है। जबकि फीमेल में देखो, फीमेल में क्या चक्कर है कि पापा को हेमोफीलिया होना ही चाहिए और माँ कम से कम कैरियर, और ऐसी बदकिस्मत जोड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसीलिए समाज में हेमोफिलिक फीमेल आपको कम दिखेगी। क्लियर? तो क्या मैं यहाँ पे बोलूंगा मेल के केस में आ जाओ। मेल में क्या है भाई साहब, पापा से कोई लेना देना नहीं है। अगर माँ कैरियर है, उसमें कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टोमेटिक है, वो नॉर्मल है, लेकिन कैरियर है, उसके पास डिफेक्टिव जीन है तो भी 50% चांस है ये गया। और अगर डिजीज है सिर्फ माँ तो 100% गया। कहने का मतलब है कि इन केस ऑफ अ मेल हैविंग हेमोफीलिया, in case of a male having hemophilia, father has no relation with the inheritance, पापा का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पापा से तो वाई आया। दूसरी बात, इफ मदर इज कैरियर, अगर माँ इसकी क्या है, कैरियर है, तो 50% चांस, 50% संभावना है। और अगर मदर क्या हो गई, डिजीज्ड, अगर मम्मी क्या हो गई, डिजीज्ड हो गई, तो संभावनाएं कितनी है, 100%। इसीलिए समाज में लड़के को आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ज्यादा होता दिखेगा, ज्यादा केसेस मिलेंगे इन सोसाइटी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन मेल, मेल में ज्यादा रहेगा, आर मोर कॉमन इन मेल ड्यू टू कौन सी कंडीशन, हेमी जाइगस। हेमी जाइगस कंडीशन है ना लड़कों में, एक ही एक्स है, उसका दूसरा होमोलोगस है ही नहीं क्रोमोजोम। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, कलर ब्लाइंडनेस या फिर हेमोफीलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें कि मेल नॉर्मल है। शॉर्ट क्लिप्स है इसलिए एक ही क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी डिटेल क्लास में आपको बाकी डिटेल चीजें पता चल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल केसेस, नॉर्मल मेल और फीमेल कैरियर है। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कलर ब्लाइंडनेस का केस है जिसमें कि नॉर्मल मेल है और वो शादी करता है कैरियर फीमेल से। तो पूछेगा कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी बताइए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना। कलर ब्लाइंडनेस है, हेमोफीलिया है, क्या कुछ और है? ठीक है, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो की क्वेश्चन का क्या हो गया, चाबी क्या हो गई क्वेश्चन की, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कैसी बीमारी है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, हाँ या ना? हाँ, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है ना? अरे बोलो बोलो, है ना? बोलो, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। अब इधर आ जाओ, मेल बना लो, फीमेल बना लो। मेल कैसा है, नॉर्मल एक्स वाई, फीमेल कैसी है,
कैरियर, किस केस में कैरियर? एक पर जीन रहेगी। अब पनेट स्क्वायर बनाओ, या तो स्पर्म में एक्स या तो वाई, या तो एग में एक्स या तो एक्स एच, एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स वाई नॉर्मल मेल, एक्स एक्स एच नॉर्मल फीमेल बट कैरियर एक्स एच वाई। देखो मेल फंस गया ना, हेमोफिलिक, हेमोफिलिक मेल। यहां भी देखो मेल को हो गया ना, फीमेल को नहीं हुआ, तो मोर कॉमन इन मेल, हेमीजाइगस कंडीशन के चक्कर में बेचारा फंस गया। अब इधर आ जाओ, अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे, ये बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहे नॉर्मल मेल, क्वेश्चन में दिया हुआ रहे नॉर्मल मेल, तो उसको नॉर्मल मानना है एक्स वाई, ठीक है, कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर दिया हुआ रहे नॉर्मल फीमेल तो एकदम नॉर्मल एक्स एक्स, कैरियर नहीं मानेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल लिखा है तो एक्स एक्स मानेंगे, कैरियर बोलेगा तो एक्स एच एक्स मानेंगे। लेकिन अगर हमसे सॉल्यूशन में पूछ रहा है कि बताओ कितने बच्चे हैं जो नॉर्मल होंगे, तो कैरियर को भी हम लोग नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे। तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, बस एक बंदा है जो डिजीज्ड हो गया। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।